सेमेस्टर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल अवधारणा के अंतर्गत समाज, मानव समाज और भौतिक समाज में अंतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाज शब्द किससे है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि साधारण दिनचर्या में हम प्रतिदिन के वार्तालाप में समिति, समुदाय, संस्था, कई संगठन, राजनीतिक भूमिका, संस्कार, संस्कृति, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, जन विज्ञान, परंपरा आदि अनेक शब्दों का इस्तेमाल हम प्रतिदिन के वार्तालाप में करते हैं। तो इन सभी का जो अगर हम सामान्य तौर पर देखा जाए तो इन सभी का जो मिश्रण है उसे हम समाज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन शब्दों के संदर्भ में चाहे कहने वाले शब्द उस शब्द से कोई अभिप्राय हो, वास्तविकता यह होती है कि सामान्य तौर पर हम संस्कृति या किसी भी समिति या समुदाय या संस्था को सामान्य तौर पर समाज का नाम दे देते हैं, समाज के उसको हम समाज कह देते हैं। लेकिन वास्तव में केवल समिति या संगठन या समूह, व्यक्तियों का समूह या संगठन को ही हम समाज नहीं कह सकते हैं। इसके लिए व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध होना, व्यक्तियों का आपस में पारस्परिक जो संबंध स्थापित होता है उसे हम समाज कहते हैं। सीधी सरल भाषा में कहें तो किसी भी व्यक्तियों का कोई भी समूह या संगठन समाज का निर्माण नहीं करता है। समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों के बीच में आपस में संबंध होना आवश्यक है और पारस्परिक संबंधों को भी हम समाज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई जगह हमने देखा है कि साधारण बोलचाल की भाषा में जो समाज कोई भी जैसे जातियों का समूह बन गया तो उसे हम समाज कह देते हैं, कोई जातियों का समूह बन गया उसे हम समाज कह देते हैं, कोई आस पड़ोस में जो व्यक्ति रहते हैं आपस में वो एक साथ उनके रहने खाने पीने की सब जो संयुक्त रूप में या एक मोहल्ले पड़ोस में जब कोई कार्य साथ में करते हैं तो उसे हम समाज का रूप दे देते हैं। तो ग्रुप से समूह से समाज का निर्माण नहीं होता है। समाज के निर्माण के लिए लोगों का आपस में जो पारस्परिक संबंध है उनका होना आवश्यक होता है। समाजशास्त्र अगर साधारण तौर पर कहें तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। जिस प्रकार किसी भी भाषा किसी भी विषय का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको व्यवस्थित अध्ययन करना वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति कहलाती है जिसके द्वारा आप किसी भी विषय को क्रमबद्ध तरीके से किसी भी विषय का अध्ययन कर सकते हो। क्रमबद्ध तरीके से किसी भी विषय का जब आप अध्ययन व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो वह वैज्ञानिक विषय के रूप में हमारे समक्ष आता है। तभी हम कह सकते हैं कि अगर किसी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है तो वह वास्तविक विज्ञान होगा। ठीक है, इसी प्रकार समाजशास्त्र में भी समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब है व्यवस्थित अध्ययन करना, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। यह समाज की जो विशेषताएं होती हैं कि आप इसका व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें। समाज में रह रहे लोगों के जीवन यापन से लेकर समस्त सुख सुविधाओं से लेकर जो भी समितियां या संस्था या समुदाय या कोई भी ऐसी चीज जो व्यक्तियों से मानव से रिलेटेड हो, मानव से जुड़ी हुई, वो सभी चीजें समाज के अंतर्गत ही होंगी। और समाजशास्त्र इन सभी चीजों का विस्तृत अध्ययन करके निष्कर्ष देता है, विस्तृत अध्ययन करता है और समाज के बारे में बताता है। और समाज के बारे में बताने के लिए उसका कुछ दायित्व भी है। समाज को किस तरीके से आप व्यवस्थित रख सकते हैं, समाज का एक व्यवस्थित निर्माण किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करता है समाज। इसके अलावा उसके बाद मैकाइवर और पेज के अनुसार जो समाज की परिभाषा है उन्होंने कहा था कि समाज नीतियां, कार्यविधियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता अनेक समूहों और उपविभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा
सदैव परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन होता रहता है, पर समाज में परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज के व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड रहता है कि समाज कैसा है। अगर समाज में रहने वाले व्यक्ति अच्छे हैं, संस्कारी हैं, स्वभाव व्यवहारिक है, अच्छा स्वभाव नेचर है और कर्म कर्तव्य वर्ण ये सभी अच्छे हैं, तो वह निश्चित ही वह एक अच्छे समाज का निर्माण, वह एक अच्छा समाज कहलाएगा। उसमें रहने वाले व्यक्ति जो अगर व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो वह एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये कई बार पेज ने कहा था। तो इसके बाद आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल और आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।